पर्यटक वाहन एवं पर्यटकों के आने जाने में हो रही असुविधाएं समस्याओं को लेकर बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वाराणसी ट्रैफिक अधिकारियों से की मुलाकात। वाराणसी पर्यटक वाहन एवं पर्यटकों के आने जाने में हो रही असुविधाएं समस्याओं को लेकर 21 जून शुक्रवार को बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वाराणसी ट्रैफिक अधिकारियों से की मुलाकात। अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के द्वारा वाराणसी में पर्यटन के लिए अनेक योजनाएं एवं पर्यटन को बढ़ाने हेतु कार्य किए जा रहे हैं। पर्यटकों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए टूरिस्ट बसों को भी आधुनिक किया जा रहा है, लेकिन टूरिस्ट बसों के साथ प्रशासन का सहयोग किसी प्रकार का हम लोगों को नहीं मिल रहा है। पर्यटक भरी बसों को शहर में उनके गंतव्य तक जाने नहीं दिया जाता है। आए दिन पुलिस तथा यातायात पुलिस रास्ते में रोककर एंट्री फीस मांगने लगते हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डा तक आने जाने के लिए भी परेशान किया जाता। हमारी निम्नलिखित कुछ मांगे हैं जिस पर प्रशासन को विचार करने की जरूरत है। 1. पर्यटकों के आने पर टूरिस्ट बसों को कई सड़कों पर न रोका जाए और पर्यटकों को होटल तक जाने दिया जाए। 2. एयरपोर्ट एवं बाहरी क्षेत्र से पर्यटक वाहन को होटल एवं स्टेशन तक छोड़ने और उठाने की अनुमति दिया जाए। 3. टूरिस्ट बसों को शहर के सभी होटल और लॉज तक 24 घंटे का आवागमन की अनुमति दिया जाए ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। 4. पर्यटक वाहन चालकों के साथ जबरन धन उगाही पर रोक लगना चाहिए। ड्राइवरों के साथ अभद्रता करने वाले पुलिस को दंडित किया जाए। 5. वाराणसी की सभी टूरिस्ट बसों को यातायात नियम के तहत पास मुहैया कराया जाए ताकि पर्यटकों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा न हो। 6. टूरिस्ट बसों से नगर निगम और राज्य सरकार सभी प्रकार के टैक्स लेता है, उनको पार्किंग का स्थान सुनिश्चित किया जाए। यातायात प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर कार्रवाई कर बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को अवगत कराएं। मिलने वालों में अध्यक्ष राकेश सिंह, महामंत्री प्रकाश जायसवाल, प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष सुनील सिंह, राकेश श्रीवास्तव, बंटी सिंह, शांतनु सिंह, हर्षवर्धन सिंह, राजन श्रीवास्तव, काशी सिंह, रोहित सिंह एवं तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। भैया अपना परिचय बताइए। मैं राकेश कुमार सिंह, बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट यूनियन का अध्यक्ष हूँ। ट्रैफिक पुलिस लाइन आप लोग आए थे, क्या आश्वासन मिला है वार्ता के दौरान? हम लोगों को साथ कुछ समस्याएं थी। 5 बिंदु पे आज कमिश्नर साहब से बात हुआ है। आपने कहा है कि मैं इस पर बैठ करके एक दिन पुनः फिर दोबारा चर्चा कर लूँगा। जो भी हमारे लायक होगा टूरिस्ट को मैं सुविधा दूंगा, उसी अनुसार आज बात करके फिर 1 हफ्ते बाद हम लोग बैठेंगे। किन किन मुद्दों पर लेकर यहाँ बैठक हुई थी? बैठक ये थे, हम लोगों की गाड़ियों को नो एंट्री और के बाद भी अंदर थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, और उसके बाद हमारी पार्टी जब लेके बसें आती है अयोध्या कहीं से भी, तो अंदर घुसने में समस्याएं ट्रैफिक पुलिस या ये सिविल पुलिस रोक देते थे, उस पर चर्चा हुआ है। तो आपने कहा कि ऐसी है तो मैं उसको ऊपर देख लेता हूँ। आपको कैंट तक का तो मैं वैसे भी अलाउ किया हूँ, कैंट तक आप लोग आइए जाइए, और जो समस्या है उस पर 1 हफ्ते में बैठ करके उसको भी हम लोग रास्ता निकाल लेंगे, टूरिस्ट को परेशानी नहीं होगी। ट्रैफिक विभाग के किन अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी आज? मैं कमिश्नर साहब के साथ बैठा हूँ और सीपी साहब के साथ बैठ करके वार्ता हुआ है। आगे आप लोग की तरफ से क्या पहल की जाएगी इस मामले में? आगे 15 दिन बाद हम लोगों की बैठक है। डेट ग्रुप के द्वारा सभी अपने ट्रांसपोर्ट मालिकों को बता दिया जाएगा। बैठने के बाद फिर आके पूरा एक बार कमिश्नर साहब से मिला जाएगा इस संदर्भ में, जो कि आपने पार्किंग की व्यवस्था की भी बात हुआ है, उसको भी आपने व्यवस्था कराएंगे हम लोगों को। जरा रोहित भैया जरा। हाँ सर, अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम राजीव रंजन श्रीवास्तव है। आज क्या बात हुई? हम लोग पुलिस कमिश्नर से पर्यटक वाहनों को जगह जगह अनधिकृत रूप से ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस द्वारा रोक दिया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग आयुक्त महोदय से मिले, उनसे उनके द्वारा निर्देशित आदेश की जानकारी प्राप्त किए। उनके द्वारा यह बताया गया कि पर्यटक वाहनों को कैंट तक जाने की इजाज़त दी गई है। अगर कोई रोकता है तो वो गलत है, उसका मुझे आप डिटेल दो, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। हम लोगों ने उनसे रात के बारे में भी, जो जहाँ से एंट्री चिदईपुर और इधर कलेक्ट्रेट फार्म, इन स्थानों से पर्यटक को होटल में छोड़ने के लिए बसें आती है, तो वहाँ भी अनधिकृत रूप से रोक दिया जाता है। इस संबंध में भी उनको अवगत कराया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि मेरा ट्रैफिक विभाग रात को 10 बजे उसकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है।
रात को 10 बजे तक अगर कोई आपको व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसका डिटेल फ़ोटो खींचिए, मुझे अवगत कराइए। रात को 10 बजे के बाद अगर कोई ट्रैफिक पुलिस इस तरह का काम करता है तो अनाधिकृत है, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। बाकी जो क्षेत्रीय पुलिस है, लोकल थाना पुलिस है, इस संबंध में आप लोग पुलिस आयुक्त को अवगत कराइए। रात को 10 बजे के बाद नो एंट्री का कोई प्राविधान नहीं है। रात को 10 बजे के बाद आप आ सकते हो। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, जाम न हो, जो बनारस की ट्रैफिक बढ़ गई अचानक, उसको नियंत्रण करने के लिए जगह जगह व्यवस्था की गई है। कभी कभी वीआईपी मूवमेंट के समय कुछ अलग से डायरेक्शन इशू होता है, इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। मैंने निवेदन किया कि हमारे अध्यक्ष के मोबाइल पे लोकल रिस्ट्रिक्शन का अगर कोई है तो आप उनको अवगत कराएं, ताकि वो हम लोगों को अवगत कराएंगे, हम लोग आपके साथ सहयोग करेंगे। ठीक, अच्छा, ये अपना परिचय बताइएगा। मैं प्रकाश जायसवाल, बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट यूनियन का महामंत्री। आज आप पुलिस लाइन ट्रैफिक अधिकारी से मिलने गए थे, क्या मामला था जो मुलाकात करने गए थे? दरअसल आज हम लोगों ने, चूँकि कल हम लोग का कमेटी का मीटिंग था, उसमें काफ़ी व्यक्तिगत चर्चे थे, रेट वगैरह लेके और पर्यटक को संबंधित जो समस्याएं आ रही है, पर्यटक वाहन को संबंधित समस्याओं पे मीटिंग हुई थी हम लोग की। उस दौरान हम लोगों ने यातायात पुलिस अधीक्षक से टाइम लिया हुआ था और उन्हीं सब समस्याओं पे हम लोग आज यातायात पुलिस अधीक्षक जी से मुलाकात हुई और काफ़ी विनम्रता से उन्होंने हम लोगों की बातों को समझा और उन्होंने आश्वासन दिया भी कि जो भी हो सकेगा हम लोग आप लोगों की मदद करेंगे और पर्यटन को जो हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं उसमें कहीं से कठिनाई ना आवे, उस पर हम लोग विचार करेंगे। मुलाकात के दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी? दरअसल मुलाकात के दौरान जो हम लोग की मेन समस्या आती थी पर्यटन को लेके, वो जैसे हम लोग की टूरिस्ट बसें हैं, उसको ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा जगह जगह पे रोक दिया जाता था। जैसे हमारा अयोध्या से गाड़ी आ रही है पर्यटक को लेके, उसको गिलट बाजार रोक दिया जाता था। अगर गया बोध गया से आ रही है उसको चितईपुर रोक दिया जाता था। तो अब समस्या ये है कि अगर उनको रास्ते में आप सिटी के बाहर रोक देंगे तो वो पर्यटक जो है अपने गंतव्य को कैसे जाएंगे, वो तो परेशान होंगे। तो हमारी उनसे सिर्फ यही मांग है कि हम ये नहीं कहते कि हम शहर के अंदर बसों का ठहराव करेंगे, हमारी उनसे यही मांग थी कि हमारे जो पर्यटन बस है उसको कम से कम रेलवे स्टेशन जो कि शहर के बीचों बीच है, रेलवे स्टेशन या होटल है जहां पर्यटक रुकते हैं, वहां तक उनको छोड़ने और उठा के निकलने की परमिशन दी जाए। मेन हमारी समस्या यही थी। और जैसे कि नो एंट्री जैसा कि माना जाता है और उन्होंने स्वीकार भी किया कि नो एंट्री रात के 10 बजे के बाद लग जाती है सुबह के 9 बजे तक। तो हमारी जो टूरिस्ट बसें हैं अक्सर करके गोदौलिया पे और आपके गिरजाघर पे, रथ यात्रा पे, भेलूपुर पे, कजाकपुरा पे तमाम ऐसे होटल हैं जहां पर्यटक रुकते हैं। तो नो एंट्री के बाद ही हमारी बसें वहां जाती हैं। लेकिन उस बस जाने पे वहां से पर्यटक उठाने के दौरान जो वहां के पुलिस के द्वारा, वहां के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हमारे चालक परिचालक को प्रताड़ित किया जाता है और जबरन धन उगाही की जाती है। रात में 2 बजे हमें ड्राइवर फोन करता है कि भैया यहाँ पे ये सिपाही आया है, कहा कि मैं तुरंत चालान करूंगा, नहीं 500 दो, 1000 दो, और ड्राइवरों से बदतमीजी करता है। यहाँ तक कि कभी कभी ड्राइवरों से गाली गलौज, मार पिटाइया तक की नौबत आ जाती है। तो हम उन्हीं सब समस्याओं को लेके गए थे यातायात पुलिस अधीक्षक के पास कि महोदय, अगर हमारा रात के 10 बजे से और सुबह 9 बजे तक नो एंट्री का टाइम है तो आपके विभाग के जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या पुलिस वाले हैं इस तरह का रवैया क्यों अपनाते हैं। कृपया इस पे अंकुश लगाया जाए और इस तरह के पुलिस कर्मियों को दंडित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इस मुद्दे पर क्या आश्वासन मिला है? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप मेरा नंबर लीजिए, मुझे फोन कीजिए, उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। इस तरह की
जो है हमारे विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का कृत्य बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। उन्होंने पुनः मुझे विश्वास दिलाया है और हम सभी के कमेटी के सदस्यों को उन्होंने विश्वास दिलाया है। हम इस बात की उनकी सराहना करते हैं और अगर आगे ऐसा होता है तो एविडेंस के तौर पे उनसे मुलाकात किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि जब एविडेंस दिया गया तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक। भैया अपना परिचय बता दीजिए। मैं शशि प्रताप सिंह, प्रवक्ता BTTA। आज यहाँ आप लोग बैठक किए थे ट्रैफिक पुलिस लाइन में? बैठक नहीं किए थे हम लोग आए थे, इनसे कुछ प्रमुख मांगे थी वो बताने के लिए इनको कि आपकी जो ट्रैफिक पुलिस है और पुलिस सिविल पुलिस है वो सुविधा शुल्क के बिना हम लोग की टूरिस्ट गाड़ियों को अंदर नहीं आने देती है, समझे कि नहीं। सुविधा शुल्क मतलब एंट्री फीस मांगते हैं लोग, ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करते हैं, करते हैं। ये बताने आए थे कि आप लोग अपने ट्रैफिक पुलिस को और सिविल पुलिस को सूचना के माध्यम से समझा दीजिए कि ये काम बंद करें उन लोग, समझे कि नहीं। और नहीं तो आप लोग जितना सुविधा शुल्क दिन भर में ये लोग वसूलने का काम करते हैं उतना ये आप लोग या तो तनख्वाह बढ़ा दीजिए, अगर उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग फिर अपना कार्रवाई करेंगे, ड्राइवरों को पुलिस छूट दे देंगे इंश्योरेंस करा के। इस मामले को लेकर क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है? पूरा आश्वासन मिला है, बोले हैं कि मैं पूरी जांच करता हूं, आज ही टाइट करता हूं और आप लोग भी टाइट होकर कहीं वीडियो बना के ले मैं सस्पेंड करके उसको बर्खास्त करके नौकरी से ख़त्म करूंगा। तो सरकार की यह काम है ना कि हमारी टूरिस्ट बस और पर्यटकों को लेकर अंदर शहर में जा रही है तो व्यवस्था रोड चौड़ा करवाए या फ्लाईओवर बनाए या पार्किंग व्यवस्था करवाए कि हम बसों खरीदी 50 लाख या पार्किंगों की जगह खरीदी। आप टूरिस्ट प्लेस और पर्यटन स्थल शहर में बनाते जा रहे हैं लेकिन पर्यटक जाएगा कैसे वहाँ तक, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस वालों का काम है। तो ये सब करते कहा है कि पैसा लेके कहते हैं जा भीतर जी बस जहाँ गाड़ी खड़ा कर वहाँ ले ली पैसा, तो हम पैसा यही लोग देते हैं तो कमाई कहाँ, फिर गाड़ी घोड़ा बेच के घर बैठिए अपन हम बनिया की दुकान खोल लेंगे। यही सब बात आज कहा गया है इनसे और उम्मीद है कि 15 दिन 20 दिन में हम लोग फिर बुला के कोई निस्तारण करके रास्ता निकाला जाए।